अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद, जहां हम देखते हैं कि क़ुव्वत सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि कानूनी मैदानों में भी कैसे जीती जाती है। आज का बैटलफील्ड सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, ये कोर्ट रूम में है, ये पाबंदियों के निज़ाम में है, ये बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के चेम्बर्स में है। इसे कहते हैं लॉफेयर, जब कानून को हथियार बनाया जाता है। जदीद तनाज़ात में पहले कानूनी जवाज़ जीता जाता है, फिर बयानिए पर कंट्रोल हासिल किया जाता है और फिर हिकमत अमली को तश्कील दिया जाता है। जो कानूनी हैसियत की तारीफ करता है वही आलमी तसव्वुर को कंट्रोल करता है। एपिसोड 42 में हम समझेंगे कि मुस्लिम नेटो किस तरह एक इदारा जाती कानूनी ढाल और स्ट्रेटेजिक कानूनी तलवार तैयार करता है, खुद मुख्तारी के दिफा के लिए, जारहियत को बेनकाब करने के लिए और मुअन्नदाना कानूनी दबाव को गैर मौसर बनाने के लिए। ये जंग मिसाइलों से पहले दस्तावेजात से लड़ी जाती है और जो कानूनी बैटलफील्ड को नहीं समझता वो स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड हार सकता है। ये है लॉफेयर, ये है कानूनी कुव्वत और ये है नया स्ट्रेटेजिक महाज। और आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब द न्यूक्लियर अम्ब्रेला से एक बहुत ही अहम और दिलचस्प तस्वर पर बात करने वाले हैं। ये तज्जिया इस बात पर है कि आज के दौर में कानून को कैसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे लॉफेयर कहा जाता है। आइए इस बात को समझने के लिए इस एक जुमले से शुरुआत करते हैं। आज की जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती बल्कि अदालतों में भी लड़ी जाती है। ये एक ऐसी हकीकत है जो जदीद दौर की लड़ाइयों की पूरी शक्ल ही बदल कर रख देती है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानूनी निज़ाम जो कि इंसाफ के लिए बनाए गए थे, अब वो खुद एक नया मैदान जंग बन चुके हैं। एक ऐसी जंग जहां दलीलें गोलियों का काम करती हैं और जज वो कमांडर होते हैं। और इसी हिकमत अमली को एक खास नाम दिया गया है, लॉफेयर, यानी अपने सियासी, फौजी या माशी मकासद को हासिल करने के लिए कानूनी कार्रवाइयों और इदारों का बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल करना। ये जंग का एक नया, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और खतरनाक तरीका है। तो सवाल ये है कि ये काम होता कैसे है? इसके कई हरबे हैं, जैसे कानूनी निज़ाम का जानबूझकर गलत इस्तेमाल करना, इंसानी हुकूक के दावों की आड़ में दबाव बढ़ाना, पाबंदियां लगाने के लिए कानूनी बहाने तराशना और बैनुल अक़वामी मुआहिदों की अपनी मर्जी की तशरीह करना। ये सब तरीके मिलकर आपके मुखालिफ को कानूनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ये एक जंग है तो आखिर कुछ कौमें ये कानूनी लड़ाइयाँ मुसलसल हार क्यों रही हैं? आखिर वो कौन सी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है? किताब के मुताबिक इसकी वजूहात का ताल्लुक हिकमत अमली की कुछ बुनियादी खामियों से। चलें देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी कमजोरियां हैं जिनकी निशानदेही की गई है। यहाँ 4 बुनियादी कमजोरियां बताई गई हैं। पहली, एक मुस्तकिल कानूनी ढांचे की कमी, यानी कोई ऐसी टीम ही नहीं जो 24 घंटे इस महाज के लिए तैयार रहे। दूसरी, हमारी हिकमत अमली हमेशा दिफाई होती है, मतलब हम हमले का इंतजार करते हैं और फिर जवाब देते हैं। तीसरी, सबूत इकट्ठा करने और इसे आलमी अदालतों में मौसर तरीके से पेश करने में कमजोरी। और चौथी और सबसे अहम, इस फील्ड के तरबियत याफ्ता कानूनी माहिरीन की शदीद कमी। तो इस संगीन मसले का हल क्या है? किताब में एक बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं कि एक इनकलाबी हल पेश किया गया है, यानी एक मुत्तहिदा कानूनी कमांड का क़याम। ये एक ऐसा इदारा होगा जो इन कानूनी जंगों को एक मुनज़्ज़म और जारहाना अंदाज में लड़ेगा। अब इस कमांड का काम क्या होगा? इसकी जिम्मेदारियां बिल्कुल वाज़ेह हैं। बैनुल अक़वामी कानूनी केसेस को हैंडल करना, इक़्तिसादी पाबंदियों का भरपूर मुकाबला करना, तमाम मामलात पर एक मुत्तहिदा कानूनी मौक़िफ़ बनाना और बैनुल अक़वामी मुआहिदों में अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। और ये स्लाइड इस पूरी सोच की तब्दीली को बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाती है। एक तरफ है रद्द अमल पर मबनी दिफा, यानी सिर्फ इल्ज़ामात का जवाब देना और पाबंदियों से बचने की कोशिश करना, लेकिन दूसरी तरफ है जारहाना लॉफेयर, यानी खुद आगे बढ़कर जंगी जराइम की निशानदेही करना, पाबंदियों को चैलेंज करना और अपने नुकसानात का दावा दायर करना। ये दिफा से निकलकर हमले की पोजीशन में आना है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये जंगें आखिर लड़ी कहाँ जाती हैं। ये रिवायती मैदान जंग तो है नहीं, बल्कि ये आलमी इदारे और फोरम्स हैं जहाँ कौमों की किस्मत के फैसले होते हैं। ये कानूनी महाज हैं, बैनुल अक़वामी अदालतें, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ फोरम्स, सालिसी के आलमी इदारे और वो फोरम्स जहां पाबंदियां लगाई जाती हैं। यही वो जगह हैं जहां कानूनी जंगें जीती या हारी जाती हैं। और इन महाजों पर अपनी मौजूदगी दिखाना इतना अहम क्यों है? क्योंकि यहाँ एक बहुत ही सादा सा उसूल लागू होता है, खामोशी ही कबूलियत है। अगर आप इन फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ पेश नहीं करते
तो दुनिया ये मान लेती है कि आपने इल्जामात तस्लीम कर लिए हैं। तो फिर इस कानूनी जंग में सबसे ताकतवर हथियार क्या है? वो है सबूत। आज के लॉफेयर में सबूत जमा करने और इसे सही तरीके से पेश करने की सलाहियत ही फैसलाकुन किरदार अदा करती है। उसमें सबसे पहले आते हैं डिजिटल सबूत, जैसे कि वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड। फिर आता है सैटेलाइट डेटा, जो किसी भी वाक़े की बिल्कुल गैर जानिबदार और साइंसी तस्वीर दुनिया के सामने रख सकता है। और साथ ही इंसानी हुकूक की तफसीली रिपोर्ट्स। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम सबूतों को बैनुल-अक़वामी कानूनी मयार के मुताबिक तैयार किया जाए, ताकि वो आलमी अदालतों में काबिल कबूल भी हों। इन तमाम कोशिशों का आखिरी मकसद क्या है? मकसद सिर्फ चंद मुकदमे जीतना नहीं, बल्कि कानूनी खुद मुख्तारी का हसूल है। यानी एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचना जहां आप ना सिर्फ अपने कानूनी हुकूक का दिफा कर सकें, बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ा सकें। और ये खुद मुख्तारी कैसे हासिल होगी? किताब के मुताबिक इसके 4 सुतून हैं। एक, मुस्लिम लॉ एकेडमी का क़याम, ताकि माहिरीन तैयार हों। माहिर वकला की एक पूरी फौज तैयार करना। बैनुल-अक़वामी किरदारों के लिए जजों की तरबियत करना और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर मुकम्मल महारत हासिल करना। और ये तमाम कोशिशें इस एक बुनियादी ख्याल के गिर्द घूमती हैं कि कानूनी महारत ही असल ताकत है। जिसके पास कानून की गहरी समझ और उसे इस्तेमाल करने का हुनर है, वही इस जदीद दौर की जंग में जीत सकता है। तो हम इस तज्जिए को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं कि लॉफेयर की इस दुनिया में क्या किसी कौम का सबसे मजबूत हथियार वाकई उसके वकील हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। इस अहम मौजू पर हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद दी नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।